याद रखो उत्तर प्रदेश के मेरे मुसलमानों, अगर तुम इस जुल्म का खात्मा करना चाहते हो तो सियासी ताकत बनो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं पूरे इखलास के साथ आपके सामने ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर हमको अगर अपने मसाइल को हल करना है, जमहूरियत और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करें। वहीं पर आप देखते हैं कि पुलिस के जरिए से कस्टोडियल डेथ होती है, उस पर बीजेपी की सरकार कोई हरकत नहीं करती, बल्कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अफसोस इस बात का होता है कि अगर कस्टोडियल डेथ में मरने वाले का नाम अगर मुसलमान होता है तो हुकूमत की तरफ से उन पुलिस अहदेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गोरखपुर में गुप्ता साहब को पुलिस कस्टडी में पुलिस के जुल्म से उनकी मौत वाक़ई हो गई, हमने भी उसका कंडेम किया, उसकी मजम्मत की। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार के पास पहुंच जाते हैं, 50 लाख का चेक देते हैं और उसके बाद उन खाती पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लखनऊ में एक आलाजाद के बच्चे का गलत तरीके से एनकाउंटर करके उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है, हमने भी उसका कंडेम किया, मगर वो बच्चा आलाजाद का था, इसीलिए मुख्यमंत्री ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर दिया। मगर अब यही बीजेपी की सरकार में अल्ताफ नामी बच्चे को कासगंज की पुलिस स्टेशन में उसको लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है पुलिस की तरफ से कासगंज की कि उस पर इल्जाम लगा दिया गया कि वो किसी एक बच्ची को लेकर भागा था। और जब अल्ताफ को कासगंज के पुलिस स्टेशन में लाया गया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 24 घंटे से कम वक्त में उसकी लाश को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। यह कहकर के अल्ताफ ने कासगंज के पुलिस स्टेशन के बैतुल खला में टॉयलेट में एक 2.5 फीट की नल की टूटी से अपने किसी कपड़े के तागे को निकालकर खुदकशी कर ली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मालूम यह हुआ कि अल्ताफ की खुदकशी उस नल के टूटी से नहीं हो सकती 2.5 फीट की। उसका वालिद खुद पुकार कर कहता रहा कि मैंने पुलिस के बोलने पर अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर गया। आप बताइए कि पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को मार दिया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता सिवाय इसके कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनका सस्पेंशन हो जाता है। कोई अल्ताफ के परिवार से जाकर न मुख्यमंत्री मिलते हैं, ना ये बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनके लोग जाकर अल्ताफ के पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं करते, ना उनके भाषणों में अल्ताफ की मौत का जिक्र होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया ने यह देखना लिखना भूल गई कि जो इस बच्ची के को अल्ताफ पर इल्जाम था कि उसने उस बच्ची को लेकर भागा था, वो कम उम्र नहीं थी, वो 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की थी, मगर अल्ताफ की जान चले गई। आज एक बाप अपनी औलाद से महरूम हो गया, एक माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा भूल गए, मगर कोई अल्ताफ की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्नाव का फैसल 17 साल का बच्चा जो तरकारी बेचता था, उसको पुलिस स्टेशन में उसकी मौत हो गई, मगर उसके खिलाफ उन पुलिस के अहदेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना उनको गिरफ्तार किया जाता है। आखिर क्या बात है कि अगर मरने वाले का नाम मुसलमान है तो कोई सियासी जमात बशमूल बीजेपी और दीगर सियासी जमातें उस पर रिएक्ट नहीं करती। आखिर ये कौन सी सियासत है कि इंसान तो इंसान है, मरने वाला जान चले जाती है, मगर मौत भी जब होती है तो देखा जाता है कि उसका ताल्लुक किस समाज से है, किस मजहब से है, और उसी के मुताबिक वो तमाम पार्टियां अपना अपनी बात करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी का सिलसिला है, ये जुल्म है, और इस जुल्म का खात्मा आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आप अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। याद रखो उत्तर प्रदेश के मेरे मुसलमानों, अगर तुम इस जुल्म का खात्मा करना चाहते हो तो सियासी ताकत बनो।
मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं पूरे इखलास के साथ आपके सामने ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर हमको अगर अपने मसाइल को हल करना है, जमहूरियत और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करें। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे समाजवादी ने यादवों को मुत्तहिद किया और समाजवादी पार्टी के बाप और बेटे मुख्यमंत्री बन गए? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या आपने नहीं देखा कि कैसे काशीराम ने अपनी जिंदगी को अपने दलित समाज को उठाने के लिए लगा दी? आज उस समाज का एक नहीं कई मर्तबा बहन जी उसके मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि ब्राह्मण समाज की एक सियासी ताकत और अहमियत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि राजभर और बनियों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, बताओ क्या कुर्मियों की ताकत नहीं है? ये बाराबंकी का जिला है, यहां पर समाजवादी के एक बहुत बड़े बेनी प्रसाद वर्मा लीडर होते थे। क्या बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी जिंदगी नहीं लगा दी यहां पर कुर्मी समाज को उठाने की और उनकी सियासी ताकत दिखाने के लिए? बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम 19% हो और उसके बावजूद भी ना तुम्हारी वोट की अहमियत, ना तुम्हारी जान की कीमत, ना तुम्हारे मसाइल का हल, ना नौजवानों के लिए रोजगार का कोई मसला। पुलिस का जुल्म होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अगर ये तमाम मसाइल की आपको शिकायत है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मर्ज का इलाज हमारे पास है। ये मर्ज का इलाज हमारे पास है और उस मर्ज का इलाज ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है। इस मर्ज का इलाज, ये मर्ज याद रखो, ये मर्ज बहुत बढ़ चुका है, ये मर्ज, ये डिजीज बहुत बढ़ चुकी है। अब इस मर्ज का इलाज करना है। इलाज आप कैसे करेंगे? जज्बाती तकारीर से नहीं, नारों से नहीं, थाली मार कर नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देकर, उनको विधायक बनाकर, उनको असेंबली में भिजाकर, उनको सांसद बनाकर, पार्लियामेंट में भिजाकर, इस मर्ज का इलाज सिर्फ यही है कि मुत्तहिद हो जाइए, अपने वोट से अपने पार्टी को और अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। बेनी प्रसाद वर्मा ने जिंदगी लगा दी अपने कुर्मी समाज को उठाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल को हल नहीं किया जाता।